अब हम इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने वाले हैं और इस प्रोसेस में हमें इलेक्ट्रॉन्स का डेस्टिनेशन ढूंढना है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के किस सब शेल में एंटर किया ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा और तभी हमें क्लियरली जान पाएंगे कि क्यों डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा सबसे पहले शेल में, यानी कि के शेल में। अब ये तो ब्रॉडर सिनेरियो होगा कि इलेक्ट्रॉन के शेल में एंटर किया, लेकिन अगर इन डेप्थ एनालाइज करें तब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो दरअसल में 1s सब शेल में एंटर किया। हाइड्रोजन के बाद अगर हीलियम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर है 2, तो आप देख सकते हो कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन के शेल के 1s सब शेल में एंटर किया। अब मैंने कहा था कि एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते और साथ ही साथ ये भी जान लो कि के शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है एंड दैट इज 1s। अब याद करो कि मैंने कहा था कि इस प्रोसेस में हमें इलेक्ट्रॉन्स का डेस्टिनेशन ढूंढना है। जब पहले शेल में इलेक्ट्रॉन रखने की टोटल जगह ही 2 है तब हम इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रख कैसे सकते हैं। इसीलिए ही फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम में 2 एलिमेंट्स। इसका मतलब ये भी है कि पीरियड नंबर का सीधा सीधा मतलब है नंबर ऑफ शेल्स और ऑर्बिट्स, क्योंकि आप खुद ही देख लोगे इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम द टोटल नंबर ऑफ शेल्स यूज्ड इज 1 एंड दैट इज के शेल एंड बोथ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज प्रेजेंट इन पीरियड 1। हीलियम के बाद अगर नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें जिसका नाम है लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे के शेल के 1s सब शेल में। नाउ के शेल इज फुलफिल्ड, तो इलेक्ट्रॉन को नए शेल में एंटर करना ही होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल यानी कि एल शेल में एंटर करेगी। अब अगर किसी भी शेल की बात करें तो उसका पहला सब शेल इज एस, और क्योंकि ये वाला एस सब शेल एल शेल में आता है जो कि सेकंड शेल है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज 2s। लिथियम के बाद अगर बेरिलियम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर है 4 और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,2 और लिथियम की तरह ही बेरिलियम के पहले 2 इलेक्ट्रॉन के शेल की 1s सब शेल में एंटर करेंगे। उसके बाद बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो एल शेल के 2s सब शेल में एंटर करेंगे। अब क्योंकि एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं इसलिए 2s सब शेल इज फुलफिल्ड। इसीलिए इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है यानी कि बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर है 5, उसमें इलेक्ट्रॉन को एक नए सब शेल में एंटर करना होगा एंड दैट सब शेल इज 2p। अब याद करो कि मैंने कहा था कि p सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इसीलिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आते आते पूरा का पूरा 2p सब शेल फुलफिल हो जाएगा। अब देखो कि एल शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर किए, 2s में 2 और 2p में टोटल 6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स। अब इन सब शेल्स के बारे में जब क्लास एलिमेंट में क्वांटम नंबर्स पढ़ोगे तब डिटेल में जानोगे। इसी तरीके से सोडियम में इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में एंटर करेगा और इसी तरीके से पैटर्न चलता रहेगा। तो इस डिस्कशन से हमें कह सकते हैं कि एक एक पीरियड एक एक शेल को डिनोट करता है और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि विथ एवरी न्यू पीरियड ए न्यू शेल इज एडेड। और किसी पीरियड में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स रह सकते हैं पूरा का पूरा डिपेंड करता है उस शेल के अंदर जितने भी सब शेल्स है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई कर सकते हैं। अब अगर सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियड की बात करें तो पीरियड नंबर का सीधा सीधा मतलब है टोटल नंबर ऑफ शेल्स और ऑर्बिट्स। फॉर एग्जांपल अगर लिथियम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर है 3, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1। तो आप ऑलरेडी देख चुके हो कि इन केस ऑफ लिथियम टोटल नंबर ऑफ शेल्स यूज्ड इज 2 एंड दैट इज व्हाई लिथियम इज प्रेजेंट इन पीरियड 2। उसके बाद अगर सल्फर की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर है 16 और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,6, इसीलिए इन केस ऑफ सल्फर टोटल नंबर ऑफ शेल्स यूज्ड इज 3 और इसीलिए सल्फर इज ए एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन पीरियड 3। चलिए इसे एक और एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,8,2। सो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स यूज्ड इज 4।
इसीलिए कैल्शियम इज प्रेजेंट इन पीरियड 4। आई होप आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगर ग्रुप्स की बात करें तो हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इन व्हिच सबशेल लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड, ग्रुप्स को कई भागों में क्लासिफाई किया गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ दैट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन एस सबशेल देन दे आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, and group 1 and group 2 are known as S block elements. Then if that last electron entered in P subshell, then they are known as P block elements. Group 13, 14, 15, 16, 17, 18 are known as P block elements. Then if that electron entered in D subshell, then they are known as D block elements. Group 3 to group 12 are known as D block elements. अब ये देखा गया है कि लेंथनम जिसका एटॉमिक नंबर है 57 और जो कि 6th पीरियड और 3rd ग्रुप में मौजूद है, उसके बाद 14 ऐसे एलिमेंट्स पाए गए जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के बहुत ज्यादा सिमिलर, और हमें जानते हैं कि एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के सिमिलर है उनको सेम वर्टिकल कॉलम में रखा जाता है। बट अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर इन 14 एलिमेंट्स को एक वर्टिकल कॉलम में रखा गया तो पीरियोडिक टेबल दिखने में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के बाहर लेंथेनाइट्स नाम देके बाहर रखा गया। इसी तरीके से एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 89 और जो कि 7th पीरियड और ग्रुप 3 में मौजूद है, उसके बाद 14 ऐसे एलिमेंट्स पाए गए जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के सिमिलर है और उनको एक्टिनाइट्स नाम देके पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया। अब ये जो लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स है उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में एंटर करता है, and that is why lanthanides and actinides are known as F block elements. अब अगर एज ए होल बात करें तो ग्रुप्स को 3 सेक्शन में क्लासिफाई किया जा सकता है। 1, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट that consist of S and P block elements except group 18. Then transition element that consist of D block elements, that is group 3 to group 12. And last, inner transition elements which consist of F block elements, that is lanthanides and actinides. और lanthanides का पीरियड है 6 और उनका ग्रुप नंबर है 3, और actinides का पीरियड है 7 और actinides का भी ग्रुप नंबर है 3। तो lanthanides का पीरियड नंबर है 6 एंड ग्रुप नंबर इज 3, और सीरियम से शुरू करके लुटीशियम तक 14 lanthanides। इसी तरीके से अगर एक्टिनाइड्स की बात करें तो उनका पीरियड नंबर इज 7 एंड ग्रुप नंबर इज 3, एंड थोरियम से शुरू करके लोरेंशियम तक 14 एक्टिनाइड्स। अब इन डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रुप 1 की बात करें तो इट इज नोन एज एल्कली मेटल्स बिकॉज दीज मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एल्कली। देन अगर ग्रुप 2 की बात करें तो इट इज नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज देयर ऑक्साइड्स आर एल्कलाइन and they remain in the earth crust. और D block और F block एलिमेंट्स के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। Then group 13 is known as the boron family because the first element is boron. Similarly, group 14 is known as the carbon family because the first element is carbon. Then group 15 is known as the nitrogen family. और नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं they are known as nitrogens. Then group 16 is known as the oxygen family. और ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं they are known as chalcogens. Then group 17 में जितने भी एलिमेंट्स हैं they are known as halogens. और ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट्स हैं they are known as noble gases और inert gases. अब अगर सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप की बात करें तो ग्रुप हमें सीधा सीधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा है। कैसे, चलिए समझते हैं। जैसे कि अगर ग्रुप 1 के इन तीनों एलिमेंट्स की बात करें यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1, देन सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1 और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8,1। आप देख सकते हो कि इन तीनों ही एलिमेंट्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 एंड दैट इज व्हाई दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 1। देन अगर ग्रुप 2 की इन एलिमेंट्स की बात करें तो इन एलिमेंट्स में भी आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम, दैट इज 2 एंड दैट इज व्हाई दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 2। बट अगर ग्रुप 16 यानी कि ऑक्सीजन फैमिली की अगर बात करो तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6
और सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,6. सो इन केस ऑफ ग्रुप 16 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 6. सो इन दिस केस ग्रुप नंबर इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10. देन अगर वैसे ही ग्रुप 17 यानी कि हेलोजेंस की अगर बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,7. और वैसे ही अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7. अब आप देख सकते हो कि दोनों ही एलिमेंट्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 7. तो इस केस में भी ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 होगा. तो इसका मतलब है इन केस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10. एज एन एग्जांपल अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,5. अब आप देख सकते हैं कि फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है. अब क्योंकि फास्फोरस के वैलेंस शेल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए फास्फोरस का ग्रुप नंबर होगा 5 + 10 यानी कि 15. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा.